वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किलियानी-फिशर सिंथेसिस। किलियानी-फिशर सिंथेसिस एक चेन लेंथनिंग प्रोसेस है या सिंथेसिस है जिसमें हम लोअर एल्डोसिस को हायर एल्डोसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस या ये सिंथेसिस दी थी किलियानी एंड फिशर ने इन 1890 में। इस सिंथेसिस में हम एक लोअर एल्डोस शुगर को हायर एल्डोस शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ट्रायोस होगा तो ट्रायोस को हम टेट्रोस में, टेट्रोस को पेंटोस में, पेंटोस को हेक्सोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एल्डोस शुगर्स के लिए है जिनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में अराबिनोस है जो एक एल्डोपेंटोस है। एल्डोपेंटोस इस अराबिनोस को हम किलियानी-फिशर सिंथेसिस की मदद से हायर शुगर यानी हेक्सोस में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें हमें ग्लूकोज प्लस मैनोस मिलता है। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि इस सिंथेसिस में हमें दो एपीमर्स मिलते हैं, यानी हमें एक ही शुगर प्योर शुगर नहीं मिलता, हमें उसके साथ में उसका एपीमर भी मिलता है। जैसे अराबिनोस से ग्लूकोज के साथ में हमें मैनोस भी मिलेगा, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक कार्बन का एडिशन होता है चेन में, कार्बोहाइड्रेट चेन में एक कार्बन ऐड होता है लेकिन एक नया कायरल सेंटर भी ऐड होता है। जैसे अगर मैं ये अराबिनोस का ग्लूकोज टू मैनोस कन्वर्जन दिखा दूं तो ये अराबिनोस है, इसमें 3 कायरल सेंटर्स हैं। जब हम इसकी किलियानी-फिशर सिंथेसिस से अपग्रेडेशन करते हैं यानी बढ़ाते हैं, चेन लेंथ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे अब 3 के बदले में 4 कायरल सेंटर्स आ जाते हैं और ये जो 5 कार्बन चेन है ये 6 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी यहाँ पे एक नया कायरल सेंटर ऐड हो जाता है, न्यू कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे ऐड हो जाता है इस जगह, ठीक है। अब ये ऐड कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले, मैकेनिज्म इसका डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये याद रखना चाहिए कि किलियानी-फिशर सिंथेसिस में अकेला शुगर नहीं बनता बल्कि अ पेयर ऑफ C2 एपीमर्स बनते हैं। जैसे ग्लूकोज और मैनोस ये आपस में एपीमर्स हैं जो इस कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ डिफर करते हैं, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं एक छोटा सा शुगर ले लूँ, फॉर एग्जांपल डी एरिथ्रोस, तो डी एरिथ्रोस का अगर हम KF सिंथेसिस करेंगे, किलियानी-फिशर सिंथेसिस, तो ये डी एरिथ्रोस डी राइबोस प्लस डी अराबिनोस में कन्वर्ट हो जाता है। डी एरिथ्रोस एक एल्डोटेट्रोस है, ये एल्डोटेट्रोस है यानी एल्डोस शुगर है और इसमें 4 कार्बन रहते हैं। जबकि डी राइबोस और डी अराबिनोस ये दोनों एल्डोपेंटोसिस हैं और एक दूसरे के एपीमर्स हैं। क्लियर? अब इनका कन्वर्जन कैसे होता है ये हम थ्रू मैकेनिज्म ही समझेंगे। ये लीजिए, ये हमारे पास में है डी एरिथ्रोस, ठीक है। डी एरिथ्रोस एक छोटा सा शुगर है, इसलिए इसके ऊपर किलियानी-फिशर सिंथेसिस का मैकेनिज्म समझाना और इस सिंथेसिस को समझाना इजी रहेगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम इसको ट्रीट करते हैं HCN से इन प्रेजेंस ऑफ KCN। तो होता क्या है, यहाँ का जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में और CN नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर, एल्डिहाइड कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ये एल्डिहाइड कार्बन है इस पर पहले C डबल बॉन्ड O और H था, लेकिन अब ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे COH में कन्वर्ट हो जाएगा, COH, यहाँ पे CN ऐड हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कार्बन को या ऐसे मॉलिक्यूल को जिस पे OH और CN एक ही कार्बन पे हो उसको हम कहते हैं सायानोहाइड्रिन। तो यहाँ पे सायानोहाइड्रिन बन जाता है। लेकिन ये HCN जो है, HCN, यहाँ पे CN फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये sp2 कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, sp2 कार्बन, तो ये फ्लैट कार्बन होगा। इसके पास में 2 साइड्स होंगे जहाँ से अटैक हो सकता है, या तो फ्रंट साइड या तो बैक साइड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे OH या तो राइट साइड को जाएगा, जो नया OH बनेगा ये वाला, या तो ये राइट साइड को जाएगा, या फिर ये OH लेफ्ट साइड को भी जा सकता है, क्योंकि CN या तो CN नेगेटिव या तो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है या फिर बैक साइड से अटैक कर सकता है।
ये वाला जो कार्बन है ये पहले कायरल नहीं था, इसके ऊपर 3 ग्रुप्स थे, लेकिन अब इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। एक तरफ CN OH H और चौथी तरफ ये पूरा बड़ा ग्रुप जो है, या मैं बोल सकता हूँ पूरी बॉडी। इसी तरह से यहाँ पे भी अब ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों एपीमर्स इसमें पॉसिबल है। इनको मैं कह सकता हूँ कि दीज आर साइनोहाइड्रिन एपीमर्स, एपीमर्स ऑफ साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब इसके आगे कैसे जाते हैं, इसके लिए 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन हम शॉर्ट वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे और जो मोस्ट रिसेंट मेथड है या अपडेटेड मेथड है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि ये बन गए 2 साइनोहाइड्रिन। अब इनको हम आगे ले जाएंगे। ये 2 साइनोहाइड्रिन एपीमर्स जो बने इनको हमने यहाँ पे लिखा दोबारा। ठीक है, एक में OH राइट को, यानी नए कायरल कार्बन पे जो OH आ गया वो राइट को जा सकता है, दूसरे इसमें लेफ्ट साइड को जा सकता है। ठीक है, जो नया कायरल कार्बन बन गया ये वाला। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें करते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। इससे पार्शियल रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होती है, यानी ट्रिपल बॉन्ड जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो साइनो ग्रुप है ये इमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे साइनो था, अब यहाँ पे भी H ऐड हुआ, यहाँ पे भी H ऐड हुआ, 2 H, यहाँ पे 2 H। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही 2 H होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 एपीमर्स बन गए। ठीक है, ये इमाइन बन गया। तो ये जो इमाइन्स हैं ये भी आपस में एपीमर्स हैं, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी सेम है, सिर्फ इस कार्बन पे, ये जो नया कायरल कार्बन बन गया सिंथेसिस के दौरान, इस पे OH एक में राइट साइड, दूसरे में लेफ्ट साइड। सो मैं यही कह सकता हूँ कि ये इमाइन के 2 एपीमर्स है जो इमाइन बन गया। ठीक है, अब ये जो इमाइन बन गया इसको हम करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी हम इस पे वाटर का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे ये H2O जो है ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ शॉर्ट में, ये ऐसे कट जाता है, तो यहाँ पे निकल जाएगा NH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी ऐसे ही H2O, यहाँ पे NH3 अलग और C डबल बॉन्ड O नया जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऐसे इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, इमाइन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस निकलेगा यहाँ से अमोनिया, यहाँ से अमोनिया। तो हमें जो नया मॉलिक्यूल मिला वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होगा। इस पूरी रिएक्शन में आपने जो भी रिएक्शन देखी वो यहाँ पे होती, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी नीचे बॉडी में कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, नीचे इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, यानी इस पोर्शन में कोई चेंज नहीं आई, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी ये रिएक्शन हुई, पूरी रिएक्शन के दौरान ये सेम रहा, इनर्ट रहा, सिर्फ रिएक्शन इधर हुई इन 2 कार्बन्स के ऊपर। तो ये जो है ये भी एल्डोस शुगर है, ये भी एल्डोस शुगर है, लेकिन यहाँ पे OH राइट, यहाँ पे OH लेफ्ट, बाकी सब कन्फिग्रेशन एक जैसी। इसको हम कहते हैं डी राइबोस, इसको हम कहते हैं डी अराबिनोस। तो हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया, हमने एक टेट्रोस एल्डो टेट्रोस से शुरू किया और एल्डो पेंटोस पे हम यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे हमने ख़त्म किया। ठीक है, या हमें ये भी कह सकते हैं कि हमने डी एरिथ्रोस को डी राइबोस प्लस डी अराबिनोस में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको एक बात याद रखनी है कि कीटोसिस का हम किलियानी फिशर सिंथेसिस नहीं कर सकते, कीटोसिस में ये अपग्रेडेशन हम नहीं कर सकते, कार्बन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कीटोसिस में जो कार्बोनिल ग्रुप रहता है वो टर्मिनल नहीं रहता, जबकि एल्डोसिस में ये टर्मिनल रहता है और टर्मिनल वहीं साइड से ही कार्बन ऐड होते जाते हैं। जबकि अगर हम कीटोसिस में ऐसा करना चाहेंगे तो हमें बीच में कार्बन ऐड करना पड़ेगा, वहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगी और हमें लास्ट पे कीटो शुगर वापस नहीं मिल सकता। ठीक है, आई होप ये जो किलियानी फिशर सिंथेसिस है बहुत शॉर्ट में ये आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।